ठीक है। नमस्ते चुठाई कार्डोम केलुम चिबाई। आज हम लोग यहाँ सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से मीडिया फ्रेंड्स के जरिए डिमा हसाओ के लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग ने कंटिन्यूसली 30 मार्च 2024 को और उसका बाद 27 मई 2024 को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया था। पहले तो एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल को और उसका बाद में टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। लेकिन दुख का बात है कि अभी तक भी, आज तक भी वो मेमोरेंडम का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। ये मेमोरेंडम में हम लोग ने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए सिक्स शेड्यूल का जो हम लोग का राइट्स है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने अपना रिक्वेस्ट रखा था। लेकिन अभी तक भी बहुत दुख का बात है कि सरकार के तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। हम याद दिलाना चाहता है कि हम लोग का मेमोरेंडम में हम लोग ने डिमांड किया था एक इमीडिएट रिव्यू ऑफ द 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये जो अमेंडमेंट बिल है सिक्स शेड्यूल को अमेंड करने के लिए, ये बिल अभी पार्लियामेंट में है और ये बिल में हम लोग ने लोगों के साथ जनाया था कि कैसे हम लोग का जो सिक्स शेड्यूल का एग्जिस्टिंग पावर्स है वो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि हम लोग का काउंसिल का अपना इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, अपना इलेक्शन रूल्स बनाने के लिए, अपना इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए, ये सब पावर काउंसिल का हाथ से निकल के असम स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथों चला जाता है। प्लस हम लोग का लैंड राइट्स को लेके, प्लस हम लोग उनका गांव में जो विलेज काउंसिल फॉर्म होगा, जो हम लोग का काउंसिल का पावर कम कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इसका एक रिव्यू चाहता है, इमीडिएट रिव्यू, क्योंकि ये बिल बनाने के टाइम में हम लोग का स्टेक होल्डर्स, हम लोग का काउंसिल का सीएम्स लोग का जो ओपिनियन था, जो सजेशंस था, उसको अनफॉर्चुनेटली होम मिनिस्ट्री और स्टैंडिंग कमिटी ने, वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हम लोग पब्लिक का जो आवाज है उसको ऐसा कुचल नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इमीडिएट एक रिव्यू चाहता है 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का। उसके बाद इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A। जब भी चुनाव आता है, जो भी पार्टी हो आके हम लोग को प्रॉमिस करता है कि हम लोग अगर पावर में आएगा तो आर्टिकल 244A हम लोग इंप्लीमेंट करेगा। कोई भी पार्टी आओ ये वादा करता है, लेकिन ये वादा ही रह जाता है। इस बार भी ये चुनाव में, एमपी इलेक्शन में फिर से ये वादा निकला कि आर्टिकल 244A को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी नया गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, तो इसलिए हम लोग अभी चाहता है, इतना सालों से जो हम लोग को रुका के रखा है, जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 244A को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने के लिए, और हम लोग का ये जो ट्राइबल एरिया है आसाम में सिक्स शेड्यूल के अंदर में, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है डिमा हसाओ, उसको हम लोग एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा इमीडिएटली दिया जाए, ये हम लोग का डिमांड है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट डिमांड, लास्ट ईयर डिलिमिटेशन हुआ था आसाम में कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, लोकसभा का और असेंबली सीट्स का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का सालों का डिमांड को माना नहीं गया। हम लोग का एमएलए सीट भी नहीं बढ़ाया और हमारा डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को एक सेपरेट लोकसभा सीट भी नहीं दिया। लेकिन बाकी स्टेट, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को देखने को मिला कि वो लोग को तो सीट बढ़ा दिया बोल के। इसलिए ये भी एक इनजस्टिस है। हम लोग की तरफ से सब स्टेक होल्डर्स लोग ने, हम लोग ने डिमांड प्लेस किया। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब वो लोग गुवाहाटी में मीटिंग किया, तब हम लोग को डिमांड को वो लोग सिंपैथेटिकली वो लोग सुना भी है और एक्सेप्ट भी किया है कि आप लोग का डिमांड जेन्युइन है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं मिला, आसाम गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला। इसीलिए हम लोग का एक सीट ही रह गया और नहीं बढ़ाया हम लोग को एमएलए सीट। इसलिए हम लोग को जो डिमांड है, पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा डिमा हसाओ के लिए एक सेपरेट हम लोग को मिलना चाहिए, और हम लोग को जो असेंबली सीट है आसाम का वो बढ़ाना चाहिए, एक से ज्यादा हम लोग को चाहिए। तो ये हम लोग सब डिमांड्स कर रहा है। और प्लस गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो हम लोग को बहुत सालों से अलग अलग ग्रुप्स बार बार डिमांड कर रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली
हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज सिस्टम को थ्रू गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो हम लोग को घुसा दिया है ये डिस्ट्रिक्ट में, उसको इमीडिएटली बंद करना है। 2019 का जो ऑर्डर था DRDA के तरफ से उसको विड्रॉ करना है इमीडिएटली। तो ये चारों डिमांड लेके हम लोग आज डिमा हसाओ का लोगों के साथ ये बोलना चाहता है कि क्योंकि हम लोग को मेमोरेंडम का अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए ये आने वाला 12 तारीख को 12 जुलाई फ्राइडे को हम लोग एक हंगर स्ट्राइक में जा रहा है। हाफलोंग में 11 बजे से DC ऑफिस का ऑपोजिट में एक वेटिंग शेड है SBI ब्रांच के सामने में, वहां में SSPC का मेंबर्स लोग हम लोग हंगर स्ट्राइक में जा रहा है। और हम लोग को रिक्वेस्ट करता है जितना लोग है डिमा हसाओ को जो अपना 6 शेड्यूल को बचाना चाहता है, जिसको आर्टिकल 244A के अंदर में ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, जो पंचायती राज का ये गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान को रोकना चाहता है, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिमा हसाओ के लिए सेपरेट लोकसभा MP और MLA बना के आप लोग को अगर चाहिए तो हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी हमारा हंगर स्ट्राइक में ज्वाइन कीजिए। हम समझ सकता है कि हंगर स्ट्राइक सबके लिए हेल्थ वाइज सब शायद हम लोग को ज्वाइन कर नहीं सकेगा, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप हंगर स्ट्राइक में ज्वाइन नहीं करता है तो हम लोग के साथ में सिंबॉलिकली हंगर स्ट्राइक नहीं होने से आप साथ में आइए, थोड़ा देर हम लोग के साथ में बैठिए, हम लोग को थोड़ा बात भी आप लोग सुनिए, और अगर आपका दिल में भी कुछ बात है वो भी हम लोग के साथ में शेयर कीजिए। ये हम लोग को अल्टीमेटली ये स्टेप लेना पड़ा क्योंकि हम लोग का जो डेमोक्रेसी है हम लोग को एक राइट देता है कि अपना आवाज उठाने के लिए, लेकिन हम लोग आज तक पीसफुली उठाया है और हमेशा पीसफुली उठाएगा। पहले में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में बहुत नॉन वायलेंट वेज को छोड़ के वायलेंट वेज में भी हम लोग ने डिमांड किया है, ऑटोनोमस स्टेट बोलिए, अलग अलग डिमांड बोलिए, लेकिन हम लोग हमेशा SSP की तरफ से हम लोग को नॉन वायलेंट वेज में हम लोग को अपना डिमांड को रखेंगे। और हमारा जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, उससे इंस्पिरेशन लेके हम लोग ये हंगर स्ट्राइक में अनशन में हम लोग जा रहा है। तो 12 तारीख को मैं फिर से दोहराता हूं, 12 तारीख ये जुलाई को फ्राइडे को 11 बजे से हाफलोंग में DC ऑफिस के बाहर में हम लोग हंगर स्ट्राइक में हम लोग बैठेंगे। और हम लोग आशा करता है कि इस बार तो सरकार हमारा आवाज को सुनेगा, लेकिन हम लोग को पहले यूनाइट होना पड़ेगा। जितना भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, जितना भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का आप लोग मेंबर होने से भी आप लोग आइए, वो प्रोग्राम में हमारा समर्थन दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कितना टाइम के लिए होगा, कितना दिन के लिए? हम लोग का हंगर स्ट्राइक देखिए, वैसे तो ये फास्ट अनटू डेथ नहीं है, हम ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये डिमांड है उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये अभी हम लोग के लिए क्यों अर्जेंट हो गया, ये 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इसको लेके हम लोग ने देखा है कि त्रिपुरा के तरफ से त्रिपुरा मोथा का चीफ श्री प्रद्योत जी भी इसको रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वो लोग का 6 शेड्यूल थोड़ा अलग है, हम लोग का 6 शेड्यूल का थोड़ा अलग है, लेकिन ये अभी नया पार्लियामेंट का सेशन आने वाला में अगर ये आवाज उठ गया, ये बिल अगर पास हो गया तो हम लोग उसको फिर वापस ले नहीं सकेंगे, इसलिए हम लोग ये हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। लेकिन ये फास्ट अनटू डेथ नहीं होगा, ये हम लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे। ये लिमिटेड टाइम क्या होगा वो हम लोग शुरू करने के बाद ही हम लोग जितना अगर हम लोग को रेस्पॉन्स मिलता है उसके नतीजे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अभी देखा गया है कि 125 अमेंडमेंट बिल को लेकर जो कि प्रद्युत देव बर्मन को एक कैप्टेंसी द्वारा मतलब उनको दिया गया है, तो उनको बुलाया गया, तो उसमें क्या बाकी 6 शेड्यूल एरिया जो कि प्योर 6 शेड्यूल है उनसे क्या देव बर्मन ने कुछ कंसल्ट किया है आप लोगों से कि कैसे करें आगे बढ़कर जो 125 अमेंडमेंट के लिए? उसका इंफॉर्मेशन सब काउंसिल के तरफ से कैसा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज ट्विटर में मैंने प्रद्युत देव बर्मा जी के साथ में मैंने एक मैसेज भेजा था, तो उसका उसने रिप्लाई दिया है, ट्विटर में है, पब्लिक के लिए है, आप लोग भी देख सकता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये बिल पास होने के पहले सब स्टेक होल्डर, सब 6 शेड्यूल का लीडर के साथ एक
मीटिंग बैठना बहुत जरूरी है। तो उसने रिप्लाई दिया है कि उसके तरफ से तो उसने इनवाइट किया है, लेकिन अभी तक रेस्पॉन्स सिर्फ मेघालय के तरफ से आया है। तो इसलिए हम लोग ने फिर उसको मैसेज भेजा है कि हमारा डिमा हासाओ से तो हम लोग रेडी है, स्टेक होल्डर्स लोग इंक्लूडिंग एनजीओ, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स लोग भी रेडी है। आप लोग अगर हम लोग को बुला के एक मीटिंग करता है जल्द से जल्द, वो सबके लिए बेहतर है। हम लोग ने वो रिक्वेस्ट दिया है।